अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो ताज महल का जो लेसन है, ये सबक जो है ये हमारा कंप्लीट होने जा रहा है। बस थोड़ा सा रह गया, हम उसको पढ़ेंगे। तो कल हमने पढ़ा था कि उसके जो ताज महल है उसकी कैसी बनावट है। चार मीनार हैं उसके, फिर वो संगे मरमर का पूरा बना हुआ है, अंदर उसके सीढ़ियाँ भी हैं। फिर उसके बाद जालीदार एक पिंजरा बना हुआ है जहाँ दो कब्रें हैं, एक शाहजहां की एक मुमताज़ की। और उसके अंदर बूटियाँ फूल भी हैं, और जो पत्थर क्या बोलते हैं, वो जो दरवाज़ा है, सदर दरवाज़ा, उसके ऊपर आयतें लिखी हैं अरबी में, वो मोटी मोटी हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे यहाँ से। अंदरूनी हिस्से में तरह तरह के बेल बूटे और फूल पत्तियाँ भी बनी हुई हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। उन्हें मुख्तलिफ रंगों के कीमती पत्थरों और जवाहरात से बनाया गया है। पत्थर में तराशी हुई नाजुक और बारीक जालियाँ देखकर अक्ल दंग रह जाती है। दुनिया में ऐसी कारीगरी की मिसाल नहीं मिलती। तो छोटी छोटी जालियां बनाई हैं ना, ऐसे। और देख के इंसान की अक्ल जो है वो बड़ी परेशान हो जाती है कि क्या कारीगर थे। ताजमहल का नक्शा बनाने वाले का नाम उस्ताद ईसा था। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ताज महल का नक्शा बनाने वाले का नाम क्या था? क्या था? तो हम लिखेंगे जवाब उस्ताद ईसा। ठीक है। एक क्वेश्चन हमें यहाँ से उसकी तामीर के लिए दूर दूर के मुल्कों से पत्थर मंगवाए गए थे। 20,000 कारीगरों की लगातार मेहनत से 22 वर्षों में ये इमारत तामीर तैयार हुई। 20,000 कारीगर, कितने? 20,000 कारीगर 22 साल तक लगातार काम करते रहे और फिर ये इमारत तैयार हुई। कहते हैं कि उसकी तामीर पर उस जमाने में कई करोड़ रुपया खर्च हुआ, बहुत ज्यादा खर्चा हुआ। ताजमहल देखने का ज्यादा लुत्फ चांदनी रातों में आता है। अक्सर पूरे चांद की रातों में ताजमहल का नज़ारा बड़ा ही दिलकश होता है। जब भी कभी मौका मिले ताजमहल ज़रूर देखना चाहिए। तो आज हमारा जो है ये सबक ख़त्म हुआ। इसके मुश्किल अल्फाज हमने कर लिए, और इसके बाद क्वेश्चन कोई जो निकलते थे वो हमने कर लिए। तो कल से हम इंशाल्लाह इसके क्या करेंगे, क्वेश्चंस लिखेंगे। तो आप कल इंशाल्लाह फिर से क्लास लेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।